एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि आपके दिए हुए ज्ञान को मैं आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका बेटा है लेकिन तुम उसे नहीं जानते? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है। तब फिर बुद्ध पूछते हैं, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो क्या तुम्हें दुख होगा? तो उस आदमी ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्या करूंगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं खुद मर जाऊंगा उसके बिना। मैं अपनी जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। बुद्धा ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई की मृत्यु हो जाए या उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितने मेरे बेटे की मृत्यु पे मुझे दुख होगा। बुद्धा ने फिर पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस आदमी ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से कम दुख होगा। बुद्धा ने फिर आगे पूछा, अगर उस अनजान आदमी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? तो फिर उस आदमी ने कहा, फिर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति को जानता तक नहीं। फिर बुद्धा ने उस आदमी से पूछा, अब ये बताओ, हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? तो फिर उस आदमी ने काफी देर सोचने के बाद कहा, हमारा दुख इस चीज पे निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से कितना जुड़े हुए हैं, हमें उससे कितना लगाव है, हम उसके लिए क्या महसूस करते हैं और किस हद तक उसे अपना मानते हैं, इस चीज पर निर्भर करता है। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया, अब ये बताओ, अगर तुम अपने बेटे को समंदर के किनारे ले जाओगे तो क्या वो उसकी रेत से खेलेगा? उस आदमी ने कहा, हाँ बुद्धा, बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने कहा, अब ये बताओ, समंदर की आने वाली लहरें अगर तुम्हारे बेटे की रेत की बनाई हुई मकान को ध्वस्त कर देता है तो क्या तुम्हारा बेटा दुखी होगा? क्या वो रोएगा? तो आदमी ने कहा, वह जरूर रोएगा, वह जरूर दुखी होगा। तो बुद्धा ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? तो आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्धा ने पूछा, क्यों? तो उस आदमी ने कहा, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसे लगता है कि ये रेत का घर वास्तव में एक घर है जिसे उसने बड़ी प्यार और मेहनत से बनाया है, और ये घर हमेशा के लिए ऐसे ही खड़ा रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, उसकी भावनाएं रेत के घर से जुड़ जाती है, जबकि मैं जानता हूँ कि वह एक रेत का घर है, हमेशा के लिए वो वैसा खड़ा कभी नहीं रहेगा। एक न एक दिन वो रेत में जरूर मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सुबह से शाम तक ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ समय बाद उसे लहरों से गिरना ही है, तो फिर मुझे दुख क्यों होगा?
बुद्धा मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की ऊंचाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाते और तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होता। तुम में और इस रोने वाले बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। इस कहानी के माध्यम से बुद्धा हमें बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा समय के लिए नहीं रहती। इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक जीव नश्वर है, यानी उसे एक न एक दिन समाप्त होना ही है। हम जब उनसे जुड़ जाते हैं और जब वे हमें छोड़ चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। ये वो रहस्य है जिसे बुद्धा जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही रहस्य है कि लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक भ्रम है, नश्वर है।